कराची के पुराने इलाके क्लिफ्टन के करीब एक वीरान और पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काला दरवाजा हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से खाली थी और लोगों का कहना था कि वहां रात के अंधेरे में कुछ अजीबोगरीब होता है। बस्ती के लोग दूर से गुजरते वक्त हमेशा अपने कदमों को तेज कर लेते, मगर कभी किसी ने हकीकत जानने की हिम्मत नहीं की। अली, जो एक जवान और बहादुर लड़का था, अपने दोस्त साद के साथ इस अफसाने को गलत साबित करना चाहता था। उसे यकीन था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं जो डर और अफवाह के जरिए जिंदा हैं। एक रात अली ने साद के साथ मिलकर फैसला किया कि वो इस हवेली के अंदर जाकर हकीकत का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में जब चांद की हल्की रोशनी क्लिफ्टन के उस इलाके पर पड़ रही थी, अली और साद ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ा और हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली का बड़ा काला दरवाजा बहुत पुराना था और जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वो अजीब सी चीख मारकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि सारी हवेली में एक भयावह सन्नाटा था। जैसे ही वो हवेली के अंदर आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास हवा में ठंडी लहरें चल रही हैं, लेकिन वो हवेली की दीवारों से आ रही थीं। अचानक एक पुराने कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भूतिया साया वहां से गुजरा हो। अली और साद ने टॉर्च की रोशनी उस कमरे के अंदर डाली। एक पुरानी कुर्सी अपनी जगह से हिलती हुई नजर आई, मगर वहां कोई था नहीं। ये हवा का झोंका होगा, अली ने साद को तसल्ली दी, मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था। जैसे ही वो हवेली के अंदर और गहरे गए, उन्होंने देखा कि एक लंबा साया दीवार पर चल रहा था। साद ने अली के हाथ को पकड़कर कहा, अली, ये क्या है? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी और उस साए का पीछा करना शुरू किया। साया उन्हें हवेली के पुराने बेसमेंट तक ले गया, जहाँ अंधेरा और भी गहरा था। वहाँ एक पुरानी ताले वाली तिजोरी थी। तिजोरी के पास पहुँचते ही एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये तिजोरी मत खोलना, वरना तुम भी कभी इस जगह से निकल नहीं पाओगे। अली ने थोड़ा डर कर कहा, तुम कौन हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। फिर वो साया सामने आया। एक पुरानी पोशाक में लिपटा हुआ, बहुत ही पुराने लिबास पहने एक रूह, जो पुरानी शहजादी की तरह लग रही थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की असल मालिक हूँ, लेकिन मेरे अपने घर वालों ने मुझे कत्ल करके इस तिजोरी में कैद कर दिया। जब तक तुम इस तिजोरी को नहीं खोलोगे, मेरी रूह कैद रहेगी। अली और साद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर वो तिजोरी खोलते तो शायद कुछ और अफसाने जिंदा हो जाते, लेकिन अगर नहीं खोलते तो वो रूह कभी आजाद नहीं होती। अली ने आखिरकार तिजोरी को खोलने का फैसला किया। जैसे ही तिजोरी का ताला खुला, एक तेज रोशनी फूटी और पूरी हवेली लरज गई। वो साया धीरे धीरे हवा में घुलता हुआ गायब हो गया। हवेली का सन्नाटा खत्म हो गया और अली और साद ने महसूस किया कि वो अब आजादी से वहां से निकल सकते हैं। उस दिन के बाद काला दरवाजा हवेली में कोई भूतिया साया कभी नहीं देखा गया, लेकिन अली और साद को हमेशा याद रहा कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है और कभी-कभी कुछ राज खोलना जरूरी होता है।